In today's video, we will start the next boundary of cell, which we call cell membrane. हमने ऑलरेडी सेल वॉल के बारे में बताया था कि वो हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर होता है कुछ सर्टन सेल्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम जो कहते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन हम इसको इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास है एक लिविंग मेम्ब्रेन। जिस तरह हमने सेल वॉल में बताया था कि सेल वॉल हमारे पास एक डेड मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर हमारे पास है लिविंग मेम्ब्रेन। So in the today lecture we will discuss the introduction to cell membrane. Next we discuss the composition of cell membrane, that from which molecule the cell membrane is made. Third we discuss the properties of cell membrane कि हमारे पास कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज है सेल मेम्ब्रेन में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, हमारे पास जो एनिमल सेल होता है तो उसका सबसे पहली जो बाउंड्री होती है, सबसे पहला जो लेयर उसमें होता है वो हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। सेकंड बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल, हमारे पास जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें भी सेल वॉल होता है, फंगल सेल में भी सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है, और कुछ प्रोटेस्ट हमारे पास है जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है उसमें भी सेल वॉल होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इसकी सेकंड बाउंड्री है, ये इसकी पहली बाउंड्री नहीं है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद ही इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होता है, और एनिमल में ये सबसे पहले हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है। तो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन। हम एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है एक सेल, लेट सपोज ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये इसका है न्यूक्लियस। ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका है न्यूक्लियस। इस सेल मेम्ब्रेन से लेकर हमारे पास जो न्यूक्लियस तक जो स्पेस है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस स्पेस में हमारे पास जो अदर ऑर्गेनील है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो हम ये टर्म यूज करते हैं, अगर आप देखें तो इस साइटोप्लाज्म में सिर्फ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये हमारे पास एक दूसरा सेल है जिसमें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसी तरह इसमें हमारे पास जो सारे ऑर्गेनील्स है वो मौजूद है। इस सेल में जितना भी लिविंग कंटेंट है इंटरनल, इस सेल का साइटोप्लाज्म, इस सेल का न्यूक्लियस और इस सेल में जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनील्स है, तो इस सेल की लिविंग कंटेंट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इंटरनल हमारे पास सेल में जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस और इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनील, तो इन सारे लिविंग कंटेंट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जितना भी सेल के अंदर इंटरनल ऑर्गेनील है तो कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास सेल के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनील है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस सबसे हमारे पास सराउंडेड है, और इस प्रोटोप्लाज्म को हमारे पास प्रोटेक्शन का काम जो है ये करती है। तो हमने सिर्फ ये जाना कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। अक्सर मिस्टेकनली स्टूडेंट इन दोनों टर्म को एक ही मानते हैं और इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, तो इन दोनों में हमारे पास ये डिफरेंस था। नेक्स्ट हम आते हैं कि कंपोजिशन, कि हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये कौन सी बायोमोलिक्यूल से बना है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास जो सब अल्टीमेट स्टेट ऑफ मैटर है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम एटम कहते हैं। ये एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, इसने हमारे साथ बायो एलिमेंट की फॉर्मेशन हुई है, और इस बायो एलिमेंट की फॉर्मेशन से हमारे पास बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, और इस बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन ही से, कॉम्बिनेशन ही से हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर बनते हैं।
तो हमारे पास सेल वॉल में जो बायोमोलिक्यूल है, एक हमारे पास है प्रोटीन, दूसरा हमारे पास है फास्फोलिपिड्स और तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल। हमारे साथ जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। जिस तरह की हमने सेल वॉल में देखा था, तो सेल वॉल में हमारे पास पोर्स होते थे और उस पोर्स में हमारे पास साइटोप्लाज्म की कनेक्शन होती थी जिसको हम कहते थे प्लाज्मोडिस्मेटा। तो उस कनेक्शन की बिना पर हमारे पास जो सेल वॉल था वो हमारे पास फ्रीली परमिएबल था। एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो था वो उससे पास हो सकता था, इंक्लूडिंग वाटर, इंक्लूडिंग सम मिनरल्स, इंक्लूडिंग पेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो भी सेल के अंदर जाता था तो वो फ्रीली जा सकता था। लेकिन हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास है लिविंग मेम्ब्रेन। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि सेल को जिस चीज की जरूरत होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बाहर से उसको सेलेक्ट करता है, सेल को एंटर करता है। और जो चीज उसको जरूरत नहीं होती या सेल के लिए टॉक्सिक होता है तो ये उसको अंदर आने नहीं देता। इसी तरह अगर अंदर से जो भी एक्सक्रीशन होती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, तो ये इस सेल से इसको बाहर जो है वो एक्सक्रीट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो यही प्रॉपर्टी जो है ये सेल मेम्ब्रेन को लिविंग बनाती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही, एक लिविंग थिंग में भी यही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने लिए एक अच्छी चीज को सेलेक्ट करता है और जहरीली चीज को अंदर आने नहीं देता। लेट्स सपोज हम इस प्रॉपर्टी को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस प्रॉपर्टीज पर हमारे बहुत ज्यादा लेक्चर बनेंगी। अगर ये लेट्स सपोज हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास छोटे छोटे पोर्स है। अगर आप देखें तो ये एक मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास स्मॉल है, ये इससे हमारे पास थोड़ा लार्ज है, और इसी तरह ये बहुत ज्यादा लार्ज है। तो अगर इस मेम्ब्रेन को इस छोटी चीज की जरूरत होती है सेल को अंदर आने के लिए, तो ये भी इस मेम्ब्रेन में अंदर आ सकता है। और अगर इस बड़ी चीज को, इस सेल को जरूरत होती है, तो ये भी हमारे पास इस सेल के अंदर आ सकता है अगर सेल को इसको जरूरत है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। ये किस तरह इसमें अंदर आ सकता है? ये इस तरह करता है कि इसको इंगल्फ करता है। ये सेल मेम्ब्रेन इस मॉलिक्यूल को इंगल्फ करता है और ये इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर सेल में जाता है। इस इंगल्फिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इसी तरह सेल को जितनी भी एनर्जी या जितनी भी चीजों की जरूरत होती है बॉडी के अंदर, तो वो सारी मॉलिक्यूल जो है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, इस तरह और भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेस है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस सेल के अंदर आ सकता है। तो ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक चीज को एक्सेप्ट करता है, और जो चीज इसकी रिक्वायरमेंट की नहीं हो ये उसे रिजेक्ट करता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप देखें हमारे पास बॉडी में जितनी भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जितनी भी हमारे पास बॉडी में एंजाइम है, और जितनी हम ड्रग्स देते हैं, तो ये सारे हमारे पास बॉडी में जितनी भी हार्मोन है, एंजाइम है, या हम ड्रग्स देते हैं, तो वो भी जो अपना एक्शन शो करते हैं, तो वो अपने एक्शन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उसकी कुछ रिसेप्टर होते हैं उसमें बाइंड होते हैं, तो उसकी बिना पर अपना एक्शन जो है वो शो करता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनको भी हम जब स्ट्रक्चर में हम आएंगे तो सब कुछ हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितनी एंजाइम है, हार्मोन है, ड्रग है, इस पर हमारे पास प्रोटीन रिसेप्टर है, तो इस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और सेल में कुछ चेंजेस आती है, और उस चेंजेस की वजह से ये अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। अब हम आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है और हमारे पास जो फास्फोलिपिड है, इसकी जो रेशो है ये हमारे पास है वेरिएबल। हमारे पास कांस्टेंट रेशो में हमारे पास जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होंगे, ये वेरिएबल होंगे। एक ही जगह पर इसकी हमारे पास रेशो एक होगी, तो दूसरी जगह पर हमारे पास इसकी रेशो चेंज होगी। ये रेशो चेंज की वेरिएबिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ही वेरिएबिलिटी की वजह से हमारे पास एक मेम्ब्रेन जो है
वो सेलेक्टिवली परमिएबल बन जाता है। इस पॉइंट को भी फिर हम स्ट्रक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक डायनामिक मेम्ब्रेन है। जब इसमें प्रोटीन और फास्फोलिपिड की रेशियो चेंज है तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है डायनामिक। डायनामिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे हमारे पास सिल वॉल था, वो स्टैटिक होता है, उसमें हमारे पास मूवमेंट नहीं होता, उसमें हमारे पास शेप में चेंजेस नहीं होती। हमारे पास जो डायनामिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास चेंजेस आती है, उसकी स्ट्रक्चर में या शेप में हमारे पास चेंजेस आती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायनामिक। लेट्स सपोज इफ दिस मॉलिक्यूल इज एंटर टू द सेल मेम्ब्रेन, सो सेल मेम्ब्रेन चेंज इट्स शेप्स बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। सो ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है कि इसकी हमारे पास शेप में चेंजेस आती है, और ये डायनामिक स्ट्रक्चर इसलिए है कि इसमें हमारे पास जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की रेशियो है ये हर जगह अलग अलग है, तो ये स्ट्रक्चर इसीलिए हमारे पास जो है ये डायनामिक बन जाता है। तो हमारे पास अब आते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी जो बातें हमने की हुआ हम फिर स्ट्रक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। इसमें 3 मॉडल्स बने हैं कि उन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किया है। उसमें सबसे पहले मॉडल हमारे पास था सैंडविच मॉडल, उसके बाद था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो सबसे सही और बेस्ट मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हम इन मॉडल में वो मॉडल जो है वो सबसे सही होगा और सही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा जिसने इन तीनों प्रॉपर्टी को सही से एक्सप्लेन किया गया हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज एक मॉडल जो है उसको सही एक्सप्लेन कर रहा था तो वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक करेक्ट मॉडल होगा और एक करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर से ये एक्सप्लेन होते हैं, फिर वह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वो तीनों प्रॉपर्टी ये है कि प्लाज्मा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर्टी ये होगी, ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। जो चीज इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी वो इसको एक्सेप्ट करेगा, और जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी वो रिजेक्ट होगा। दूसरी, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की रेशियो इसमें चेंज होगी हर जगह। ये एक डायनामिक मेम्ब्रेन होगा, अपनी शेप को चेंज कर सकेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल।